नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। भगवान करे उत्तराखंड को हर बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिले। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड के हर जिले में ये खेल होंगे और उत्तराखंड के तमाम शहरों का कायाकल्प भी इन दिनों हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां पर राष्ट्रीय खेलों के करीब 8 खेल होने हैं और आप देखिए पूरी सरकार और शासन प्रशासन मुस्तैदी से इन खेलों के सफल आयोजन के लिए लगा हुआ है। इस वक्त आप देखिए ये सेल्फी स्टैंड बना हुआ है, इसमें साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से लिखा है कि अगर खेलेगा उत्तराखंड और खिलेगा उत्तराखंड। साफ तौर पर सरकार की मंशा है कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी खिलाड़ी हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और आप देखिए इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का जो शुभांकर है मोनाल मोली, उसकी ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और आज इस स्टेडियम में जो खास बात है वो ये इस मैदान में आप देखिए, मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगा, ये कभी क्रिकेट का स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन चूंकि क्रिकेट अब इसमें क्रिकेट के बजाय फुटबॉल का खेल होना है, ऐसे में करीब करीब 2 करोड़ 88 लाख की लागत से ये हरी घास इसमें बिछाई गई है। और आज यहाँ पर खेल मंत्री रेखा आर्या पहुँचने जा रही हैं और इस खेल फुटबॉल के मैदान का वो शुभारंभ लोकार्पण करेंगी। इसके साथ साथ आप देखिए बेहद खूबसूरत ये स्टेडियम बना हुआ है, इसके रिनोवेशन में भी करीब करीब 15 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और आज आप देखिए ये स्टेडियम में अब से कुछ दिन बाद ये स्टेडियम राष्ट्रीय खेलों का गवाह बनेगा। यहाँ पर आपको देश भर के राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल के यहाँ पर आपको भागते और गोल करते हुए जूझते हुए नजर आएंगे। तो ये अच्छा संकेत है हल्द्वानी के लिए और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार काम कर रही है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। हमारे खिलाड़ी जिन्हें जो मेडल ला रहे हैं, सरकार उन्हें नौकरी भी दे रही है और उसके साथ साथ तमाम जो सहायता राशि है, जो पुरस्कार राशि है, उसको भी बढ़ाने का फैसला इस बार धामी सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने हैं, ऐसे में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जहां पर तमाम जो खेल होंगे उसमें करीब 8 खेल हैं, जिनमें फुटबॉल है, जिनमें बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है और साइकिलिंग है। साइकिलिंग को कहा गया है कि 7 ताल में साइकिलिंग होगी। और इसके साथ साथ हल्द्वानी में जो 6 से 8 गेम होने हैं उसका भी आगाज कल यानी 26 दिसंबर से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, यहाँ से एक मसाल, राष्ट्रीय खेलों की मसाल उत्तराखंड के 13 जिलों में गुजरेगी और सबसे पहले हल्द्वानी के इसी स्टेडियम से वो मसाल निकलेगी और फिर शहीद पार्क, नैनीताल रोड के शहीद पार्क पर वो मसाल पहुंचेगी। उसके बाद मसाल यहाँ से हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम यानी कि शहीद पार्क से मिनी स्टेडियम तक जाएगी। तो कुल मिलाकर मकसद यही है कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए और खासतौर पर जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसे सफल बनाया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है, ये उत्तराखंड के जो 32 खेल इसमें चुने गए हैं, तो 32 खेलों के जो आयोजन है करीब 8 खेल हल्द्वानी के इस स्टेडियम में होंगे और बाकी जो है वो उत्तराखंड की जो 13 जिले हैं सभी में कुछ न कुछ आयोजन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड को खेल के तौर पर, खेल की नगरी, खेल की भूमि के तौर पर सरकार को आगे बढ़ाने का सरकार ने एक निर्णय लिया है और जाहिर तौर पर सरकार का ये फैसला लोगों को पसंद भी आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ आप देखिए तमाम यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद खेल मंत्री रेखा आर्या यहाँ पर होंगी और इस फुटबॉल मैदान का वो लोकार्पण करेंगी। तमाम खेल खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हुए हैं आप देखिए। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जोशी जी मौजूद हैं। बेहद शानदार खिलाड़ी भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं। जोशी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। जोशी ये बताइए, राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और कितनी खुशी है प्रशिक्षक के तौर पर जुजुत्सु के तमाम खिलाड़ियों को आपने आगे बढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो हमारा पूरा राज्य गौरवान्वित है, हम खिलाड़ी, हम जनमानस सभी गौरवान्वित है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को मिला है और खिलाड़ियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। नए उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए सीखने का विषय है। उनको विश्व स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो विभिन्न खेलों से जुड़े हुए प्रतिभाएं हैं, सीनियर खिलाड़ी, उनको देख करके उनसे सीखने का जो अवसर मिलने वाला है वो अतुलनीय रहेगा उनके लिए, उनके जीवन का एक अच्छा मोमेंट रहेगा। हम सब लोग भी खेल से जुड़े हैं,
और अपने अपने खेलों के प्रशिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये अनुभव है कि हम यहाँ पर रह करके आने वाले जो भी विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी हैं, जो भी टीम बाहर से आएंगी, अधिकारी आएंगे, उनके साथ सामंजस्य से बैठा है, उनको अच्छे से अच्छे उत्तराखंड का वातावरण और यहाँ के माहौल से उनको परिचित करा सके और उनको जितना अच्छा यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम मदद कर सकेंगे, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहने वाली है। बिल्कुल जी, आप उस टीम का हिस्सा भी रहे हैं जो प्रचार का जो वाहन नैनीताल जिले में दौड़ रहा है राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर। कल आप लाल कुआं में थे, किस तरीके का उत्साह वहाँ पर देखने को मिला और वो वाहन खासतौर पर उसका संदेश क्या है, और जो उत्तराखंड के जो तमाम खेल प्रतिभाएं हैं किस तरीके से उनसे लाभ उनको मिलने वाला है? जैसा मैंने बताया कि कल हम लोग जब लाल कुआं में पहुंचे तो लाल कुआं GIC से इस रैली की शुरुआत हुई। तो GIC लाल कुआं के बच्चों ने जब हमारे शुभंकर जो मैस्कॉट है मौली, जब मौली उनके बीच में आया तो बच्चों का उत्साह अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। और मैं वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, बातचीत करते, तो बच्चों ने खुद से बोला कि वो लोग अभी बहुत सारी चीज़ें उनको कम जानकारी थी, तो उन्होंने खुद आगे आकर के बोला कि वो बहुत सारे गेमों से जुड़ना चाहते हैं और क्या वो इन राष्ट्रीय खेलों को लाइव देख सकते हैं। तो हमने उनको बताया कि हाँ, आप लोगों के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो इवेंट्स होने उन दरवाजे खुले हैं, आप लोग आइए और देखिए और सीखिए और आगे बढ़िए, ताकि ये तो नहीं लेकिन आने वाले जो भी 39 से 40 राष्ट्रीय खेल होंगे तो क्या पता उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चे हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। तो उन बच्चों का और मेरी इस बात को सुनने वाले राज्य के सभी जो खिलाड़ी, उदीयमान खिलाड़ी हैं, उन सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए। और जो वैन है वो हमारे नैनीताल जनपद से कल उसकी यात्रा शुरू हुई है, वो हमारे सभी 13 जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में जाएगी और सभी लोग उससे जुड़ें और मनोबल बढ़ाएं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है शिखर तक पहुंचने का। बिल्कुल जी हाँ। तो ये थे विनय जोशी जी, जो जुजुत्सु एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं और साफ तौर पर आप देखिए उत्साह है खिलाड़ियों में भी, उत्साह है प्रशिक्षकों में भी कि वो राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ और तमाम खिलाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर खेल मंत्री रेखा आर्या पहुँचेंगी और कल 26 दिसंबर को यहाँ से मशाल रैली निकलेगी जो उत्तराखंड के 13 जिलों में गुजरेगी और मकसद है कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों को सफल बनाया जाए और साथ साथ उत्तराखंड के खेल खिलाड़ियों को भी उनका मनोबल भी आगे बढ़ता रहे। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।